अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 6 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और उनको मुबैना तौर के ऊपर, मुमकिना तौर के ऊपर की जाने वाली पेशकशों का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार इतने डरे हुए हैं कि पहले ये खबरें लीक करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि खान साहब को ये वाली पेशकश की गई मगर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर इनकी पिपड़ी फा और वो हो जाते हैं। अब जो है मामला जरा मुख्तलिफ है। अब मुख्तलिफ जराए से ये जो अगला हफ्ता है वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होने लगा है। लेकिन जिस तरह की मुमकिना और मुबैना पेशकशों की बात हो रही है वो बगैर अडियाला के ताले खुले हो सकती नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि इस वक्त जो खलीजी मुमालिक हैं उन्होंने अमेरिका के साथ बड़े इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रीटीज बशमूल बोर्ड ऑफ पीस, इससे अपने आप को विदड्रॉ करने पर गौर शुरू कर दिया है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। उधर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो तैयारा लिया है, उस तैयारे के जो अखराजात हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं और मुल्क के हालात ये हैं कि अब एक दफा फिर हम लॉकडाउन की तरफ जाने का सोच रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा अभी जो मुज्तबा खामेनाई का सुप्रीम लीडर बनना है वो डोनाल्ड ट्रंप को कबूल नहीं है, मतलब रिजीम चेंज के मामले के ऊपर वो अपनी जगह डटा हुआ है। इधर की कहानी क्या है, इधर के मामलात और जंगी हालात किधर जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि ये जो अडियाला के ताले मुबैना तौर के ऊपर खुलने की स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करूं, जरा ये जो खलीजी मुमालिक के साथ हो गया है, इनकी जो आंखें खुली है, 14 तबक रोशन हुए हैं, उसकी डिटेल्स के अंदर मैं जाना चाह रहा हूं, ये शेयर करूंगा। और जंग की तैयार सूरत हाल, उसके बाद आम स्टोरी मैंने शेयर करनी है, इसलिए आपने वीडियो को बगौर देखना है। फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत अहम इंटरनेशनल जरीदा है, उसने स्टोरी ब्रेक की है। वो कहता है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर अमेरिका के साथ बहुत सारे जो फाइनेंशियल ट्रीटीज हैं, इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ पीस ट्रीटी, इस समेत दीगर तवील मुद्दती मुआहिदों से दस्तबरदारी पर गौर कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा बातचीत शुरू कर दी है कि जिस तरह से हमें दिखाया यह जा रहा है कि ईरान को सेटिसाइड करना है, इसलिए इजराइल के साथ चलना जरूरी है। दरअसल इजराइल के साथ चलना जरूरी है, इसलिए बाकी ममालिक को लिफ्ट नहीं कराई जा रही, इसलिए इसके ऊपर गौर करना जरूरी है। तो ये हालात अब ऐसे हो गए। इन हालात के ऊपर जो है अब फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर यह होता है, अगर कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत ये इस तरह के फाइनेंशियल ट्रीटीज बशमूल बोर्ड ऑफ पीस से पीछे हटते हैं या विथड्रॉ करते हैं या डिस्टेंस कर लेते हैं, यह बहुत बड़ी स्टोरी होगी। अब आप ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चीजों की जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छुएंगी। बहुत सारे मामला हैं जिस पर गौर शुरू हो गया, आगे चलकर बता रहा हूं। अगर ये जो वॉर है ये 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, जिस तरह सितंबर बता रहा है उस वक्त तक कंटिन्यू करती है तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे हालात। तो इस जंग से सऊदिया, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और कुवैत अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो रही है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, उनका जो पीस है वो तबाह बर्बाद हो रहा है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूब रही हैं। तो खलीज मुमालिक के ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा? सबसे बड़ी बात जो ये सेफ्टी का ट्रस्ट था वो ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा तो पीछे कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के अंदर दम है। जबकि उधर अमेरिका वो पागलों की तरह भिन्नाया हुआ है। अब आप चेक कीजिए ना कि रिजीम चेंज ऑपरेशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ये लिटा के लंबे कर लेते होंगे, लेकिन वहां हो नहीं रही क्योंकि आगे ईरान है और ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी थी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि खामनाई का बेटा मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। भाई तू कोई ओदी फुप्पी लगना है तेरे लिए नाकाबिले कबूल है?
ये वहां की अवाम ने डिसाइड करना है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो अलमिया है। इस अलमिया को एंडोर्समेंट थर्ड वर्ल्ड से मिली है हमेशा, अमेरिका जैसे ममालिक को। तो वहां के अवाम तो डट गए। फिर ये कहते हैं कि अगर पागल लोगों के पास एटम बम हो तो ये दुनिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। और हालात ये है कि पागल लोगों के पास सुपर पावर आ गई है, तो पूरी दुनिया के लिए तो एक अलमिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो आप तो एटम बम को रो रहे हैं, यहां तो पूरे के पूरे बम 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 वो तबाही और बर्बादी पैदा कर रहे हैं। और आगे स्ट्रेटेजी है, एक तरफ इस्लामिक स्ट्रेटेजी है, दूसरी तरफ एटम बम है, और तीसरी तरफ आपके खदशात हैं और झूठ पर मबनी बयानात हैं। तो इन हालात के अंदर जो अमेरिका के साथ ईरान ने कर दिया है, अब उसकी डिटेल्स के अंदर मैं जाने जा रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा गौर से सुनिएगा। अहम खबर है, तेल की सप्लाई मुअत्तल, ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज की बंदिश ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने ईरान से आबनाए हुर्मुज से अपने तेल और गैस के जहाजों के लिए महफूज रास्ता मांग लिया। जंग के बायस रास्ता तकरीबन बंद है और आलमी मंडी ने तेल की कीमतों में 15% इजाफा पिछले 24 घंटे के अंदर हो चुका है। अब ईरान ने, अब मैं जंग की खबरें पहले शेयर करने लगा हूं, फिर आप मेन लीड पे आता हूं। ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बैप्को एनर्जीज को मिसाइल हमले में निशाना बनाया। कुवैत की अमेरिकी एम्बेसी का ऑपरेशन का हुक्म सामनी मुअत्तल कर दिया गया। सऊदी अरब कहता है कि हम ईरान की तरफ से तुर्की और अजरबैजान को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। ईरान सेज ओवर 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 2000 ड्रोन्स हैव बीन लॉन्च्ड सो फार। जो कल रात जो ये क्लस्टर बम मारे गए और फिर जो मिसाइल दागे गए, उनके ऊपर लिखा हुआ था कि मदरसा मीना के शोहदा की याद में, ये जो मीना की तालिबान जो है तकरीबन 160 के करीब तालिबान शहीद हुई हैं, उनकी याद में बाकायदा दर्ज करके फारसी के अंदर भेजा गया, जिसको बाद में खुद डीकोड भी ईरान ने किया। तो ईरान से जंग अमेरिका के लिए दलदल साबित होगी। अब्बास इराक़ची वज़ीर ख़ारजा ईरान ने कहा। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने यह दावा किया कि ड्रोन्स ने अमेरिकी बहरी बेड़े में शामिल जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। जबकि अब्बास इराक़ची कहते हैं कि सवाल उनसे हुआ कि क्या आप अमेरिका के ईरान में दाखिल होकर जमीनी हमले से खौफजदा है, तो उन्होंने कहा ये करके देख लें, हम इनको जवाब देके बता देंगे कि हम कितना खौफजदा हैं। फिर इजराइल मिलिट्री चीफ सेज नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट ईरान। अब नेक्स्ट फेज क्या होगी, इस फेज के अंदर आपकी असलियत खुल गई है। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने कुवैत के अली सालम एयरबेस पर दोबारा हमला किया और हमले के मुकामात पर बड़ी आग लगी हुई है। कुछ वीडियोज और सैटेलाइट नक्शों जैसे नासा फॉर्म्स में हीट सिग्नेचर्स भी नजर आ रहे हैं जी। ये निशानदेही हो रही है कि वाकई वहां पर ऐसा हुआ है। सऊदी अरब और बहरीन के बाद दुबई के ऊपर भी हमले हुए हैं। इराक की हुदूद में ईरान ने एक अमेरिकी जहाज मार गिराया है और पायलट ने खुद को जहाज से निकाल दिया, लेकिन लापता हो गया, उसे तलाश किया जा रहा है, पता नहीं किधर है। कुवैती वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक ईरानी हमलों में कुवैती मुसल्लह अफवाज के 67 एहलकार जख्मी हुए। तवानाई बहरान का खदशा है और इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने कोरोना जैसे मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले शेयर करने लगा हूं। जल्द ऐलान मुतवक्के है। कल यानी आने वाले कल यानी कल के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें शायद बढ़ा दी जाए। पीटीआई ने सिर्फ इमरान खान की नाहक कैद को नॉर्मलाइज नहीं किया, हुकूमत की करप्शन स्कैंडल और हर चीज का बोझ अवाम पर डालने को भी अपने अमल से नॉर्मलाइज कर दिया है। हुकूमत खुद कह रही है कि उसने फरवरी में मार्च के पूरे महीने के लिए पेट्रोल और डीजल इंतहाई कम कीमत पर खरीद लिया था, तो कल या परसों कीमतें बढ़ाने की जरूरत क्या है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। हुकूमत खुशकिस्मत है कि उसके सामने एक अपोजिशन है, एक ऐसी नली अपोजिशन है जो अपने बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए ठीक से बात नहीं कर पा रही, तो उससे आप क्या तवक्को करेंगे। वरना हुकूमत को इस वक्त अपनी अयाशों पर कट लगाना चाहिए। अब तैयारी क्या मामला में आगे चलकर शेयर करता हूं, वो क्या है। तो एक लॉकडाउन वाली कैफियत हो सकती है। अमेरिका ने ईरान के ज़ेर ज़मीन दमांदो मिसाइल बेस पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायलियों को खबरदार किया है कि वो लबनान के साथ बॉर्डर वाले इलाके 5 किलोमीटर तक खाली करें। ईरान का कुवैत के फौजी अड्डे अली स्कीम पर हमला। मुल्क में मुश्किल से सिर्फ 10 से 14, हमारे पाकिस्तान की बात हो रही है अब थर्ड वर्ल्ड की, मुल्क में मुश्किल से सिर्फ 10 से 14 रोज का पेट्रोल मौजूद है। ओगरा और वफाकी वजीर मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर के हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने यह दावा किया है। मतलब ये भी अब प्राइसेस बढ़ाने के ऊपर प्रेशर डालेंगे आने वाले चंद दिन में, ताकि फायदा उठाया जा सके। अगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिला तो झगड़े होंगे और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि अगर पेट्रोल नहीं मिला तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। ये अब्दुल समी खान साहब का दावा है। अब आपको एक लॉकडाउन की जो कैफियत थी वो नजर आई थी कोरोना के दौरान, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डेफिसिट था,
माल बरदार जहाज नहीं आ रहे थे, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, और अब जंग की कैफियत में ये लॉकडाउन वाली कैफियत और वर्क फ्रॉम होम वाली कैफियत, ये सारी चीजें शायद डेवलप होना शुरू हो जाएं। तो इन डेवलपमेंट्स के अंदर देखना ये होगा कि हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है काउंटर करने के लिए सिवाय लॉकडाउन करने के, और क्या स्ट्रेटजी होगी ये आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अब मेन स्टोरी की तरफ आते हैं जी, मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। हमारे कुछ दोस्त, सोशल मीडिया से वाबस्ता कुछ दोस्त, ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर की गई है। ये तस्दीक कर रहे हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा, मैं आगे फिर उसको कोरिलेट करता हूं। वो कहते हैं इमरान खान को ऑफर की गई है कि हम बुशरा बीबी को रिहा कर देते हैं, लेकिन 3 शराइत है। पहली शर्त यह है कि बुशरा बीबी इंटरनेशनल कौमी मीडिया को इंटरव्यूज नहीं देंगी, जैसे ही वो बाहर आए नहीं देंगी इंटरव्यू। दूसरा, बुशरा बीबी को कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगी। तीसरा, बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत नहीं करेंगी, सियासी पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी, पार्टी के इजलासों में नहीं जाएंगी, कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। इन शराइत पर बात बने या ना बने, लेकिन बुशरा बीबी को एतमाद सादी के लिए, एतमाद की बहाली के लिए बतौर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ईद से कबल रिहा करने का सोचा जा रहा है। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये चीजें ऑफर की गई हैं, जिन दोस्तों ने, मैं कुछ दोस्तों के नाम ले देता हूं, सिद्दीक जान है, इमरान रियाज है, डॉक्टर शहबाज गिल, सारे बात कर रहे हैं। अच्छा, इन दोस्तों ने जब ये रिपोर्ट किया है तो 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये ऑफर्स की गई हैं तो क्या ये बैरिस्टर गौर को की गई होगी, सुहेल आफरीदी को की गई होंगी? मेरे ख्याल में इसके लिए ताले खुले होंगे और ऑफर पहुंचाई गई होगी। आगे माने जाए ना मानी जाए, बात ये अलग मैटर है। और इसके साथ साथ बैरिस्टर सलमान सफदर ने अगले हफ्ते के लिए यह कह दिया है कि आने वाला जो हफ्ता है वो खान साहब की जमानतों का हफ्ता नजर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस कि अगर ये ईरान इजराइल यूएस वॉर कंटिन्यू करती है और सेम स्केल के ऊपर जारी रहती है, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के हॉस्पिटल मुंतकली का सबसे बेस्ट जरिया हो सकता है, बेस्ट रास्ता हो सकता है, फेस सेविंग सबके लिए। और इस दौरान बुशरा बीबी को शायद जमानत पर रिहा भी कर दिया जाए। अच्छा जी, मामला यह है कि बुशरा बीबी पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून है जो अदालत से केस जीतने के बावजूद घर से जेल मुंतकिल हुई। बुशरा बीबी को बनीगाला में हाउस अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बुशरा बीबी ने जेल में रहना पसंद किया। बुशरा बीबी ने कौन कौन से मुजालिम थे जो नहीं सहे, हाथों से कपड़े खुद धोए, फैमिली से मुलाकातें बंद हुई, लेकिन उन्हें जेल में रहना पसंद किया। अब देखना यह होगा कि इस वाले पेशकश के ऊपर इमरान खान साहब कैसे रद्द अमल देते हैं। जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि अदालतों के जरिए उनको रिलीफ मिल जाए, रिलीफ नहीं है बल्कि उनका जो ड्यू राइट है वो शायद मिल जाए, लेकिन वो किसी भी किस्म की ऐसी ऑफर जिसमें उनको बाहर जाने का कहा जाए वो उसको कबूल नहीं करेंगे, या किसी भी सिग्नेचर करने का कहा जाए उसको भी, जितना मैं उनको जानता हूं, वो कबूल नहीं करेंगे। अभी हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे और प्राइसेस अब कल के दिन 8-10 रुपए फिर अगर बढ़ जाते हैं या पेट्रोलियम प्राइसेस, तो गाड़ियों की कीमतें आप होंगी। CKD जो यूनिट्स गाड़ियां पाकिस्तान में बन रही हैं उनकी प्राइसेस आप होंगी। हर चीज की, खाने पीने की अशिया की जो प्राइसेस होंगी वो अप होंगी। लेकिन उधर हमारे जो बड़े बड़े जोमा हैं उनकी अयाशियां नहीं खत्म हो रही। कभी इस भत्ते के नाम के ऊपर, उस टैग के नाम के ऊपर, उस हेलमेट के नाम के ऊपर, कभी चालान के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जाते के अपने तैयारे लिए हैं। और उनके चलाने वाले जो पायलट्स हैं गोरे हैं, और उनकी जो मतलब खर्चा है वो 2 करोड़ रुपए मिनिमम। ये हमारे डॉक्टर शहबाज गिल साहब बताते हैं 2 करोड़ रुपए मिनिमम 2 गोरे हायर किए गए। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब की मुबैना स्टोरी है। और दूसरी तरफ आवाम के ऊपर कट लगाने के लिए प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, ये किया जा। जब आलमी मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं, इसका असर पाकिस्तान में दिखने को नहीं मिलता। 1 रुपया भी नीचे नहीं करेंगे, 50 पैसे नीचे करके लोगों को खुश कर देते हैं। और एकदम थोड़ी सी सिचुएशन राइजन अप होती है तो इनकी हालत चेक कीजिए क्या कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत, जया भी लिखती इंतहाई माजत, और जया भी लिखती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जो रमजान ट्रांसमिशन के नाम के ऊपर बखेड़ा लगाया हुआ है, कभी डॉक्टर नबिया, कभी फिजा अली, पता नहीं कभी क्या क्या, कभी कहाँ खारिश हो रही है, कभी हंसी मुस्कुराहट, कभी मैं घर से भाग गई थी। ये क्या एसेंस हम क्रिएट कर रहे हैं? किधर है कैमरा? सोशल मीडिया के ऊपर तो पीका 2 मिनट में लगा देते हैं। ये क्या बदमाशी चल रही है, क्या बेगैरती चल रही है यार रमजान के अंदर? कोई शर्म, कोई हया नाम की चीज। इसमें सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स बशमूल ARY, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, जियो एंटरटेनमेंट, ये सारे किए जा रहे हैं और आप कोई पूछने वाला नहीं है इनको। इसके ऊपर शदीद रिएक्शन वैसे सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। एक और बयान, जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ होने वाले दिफाई मुआहदे पर अमेरिका या इजराइल ने इसलिए एतराज नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ है। ये है असल मुद्दा, ये किसी को समझ में नहीं आके दे रही। जबकि जो वजीर पेट्रोलियम है वो कहते हैं कतर LNG ने हमें बताया था कि मजीद कार्गो अभी नहीं देंगे।
महंगाई तवानाई लेने से बेहतर है कि हम लोड मैनेजमेंट करें। मार्च तक हमें सिस्टम में कोई मसला दिखाई नहीं दे रहा, जो कि ये झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।